हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो अगर आप CSIR नेट जून 2025 का एग्जाम देकर आए हैं और आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपने अभी अभी अपनी MSc कंप्लीट करी है, या फिर आप कुल मिलाकर CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपने ये एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, दोनों ही सिनेरियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आपका जून 2025 का पेपर या तो खराब गया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने ये सुना होगा कि भाई जून 2025 का पेपर बड़ा टफ आया है। तो जी हाँ, CSIR नेट जून 2025 का पेपर जो था इस बार वो टफ आया था। ठीक है, और टफ आया था उससे थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अब हमें करने की जरूरत है, जिसके लिए आज मैं आप सभी के साथ आकर इस वीडियो में कनेक्ट हुआ हूं। डिस्कशन ये है कि देखिए, CSIR नेट के एग्जाम को आप क्यों क्रैक करना चाहते हैं, इसके पीछे के आपके क्या रीजन है। देखिए, आपका सबसे पहला रीजन होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में ही अल्टीमेटली आपको रहना है, इस वजह से आप CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं। तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा गोल होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे PhD करनी है, इस वजह से मुझे नेट निकालना है, JRF मिल जाए मुझे इस वजह से नेट निकालना है, या फिर मुझे नेट क्वालिफाई करना है ताकि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए तो वो मैं क्या कहते हैं अप्लाई कर सकूं उसके लिए। इन सारे ही सिनेरियोस में आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद कुछ ना कुछ करना है, और कुछ ना कुछ आगे केमिस्ट्री के साथ ही करना है। मतलब आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री अच्छे से आ गई होगी उन सबके साथ क्या था कि उन सबका CSIR नेट जून 2025 का पेपर खराब नहीं हुआ है भाई। पेपर टफ आया था, सबके लिए टफ आया था, कट ऑफ कम आएगी, आपका JRF क्लियर हो जाएगा। पार्ट सी CSIR नेट केमिकल साइंस का, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, जहां से मेजरली आपका सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड होता है। उसमें 50 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जिनको नए तरीके से आप सभी के सामने प्रेजेंट किया गया था। कॉन्सेप्ट वैसे ही थे, बट थोड़े थोड़े तरीके उसके क्वेश्चन के पूछने के अलग कर दिए गए। ठीक है, जैसे ब्यूटाडाइइन की HMOT थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, उसमें एनर्जी स्टेट्स अगर आपने डायरेक्टली रट रखे होंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने केमिस्ट्री को सही से पढ़ा नहीं है, जल्दीबाजी में पढ़ा है, या फिर रट रट कर पढ़ा है कि बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इतना सीख लिया था, उन सबके लिए समस्या हुई। ठीक है, और मैं मानता हूं, चलो इसके अलावा भी आपने पूरा जी जान लगाया होगा, मैं मानता हूं, चलिए आपने पूरा जी जान लगाया होगा, आपने पूरा अच्छे से तैयारी करी होगी, फिर भी आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, या फिर आपका पेपर बहुत खराब हुआ, आपका बड़ा मूड खराब है, अब समझ नहीं आ रहा कि यार इतने दिनों का पूरी टाइम जो मेहनत थी वो वेस्ट हो गई। तो सबसे पहली बात आपको समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है। कभी भी आपकी जो मेहनत होती है वो वेस्ट नहीं होती। अभी आपने जो पढ़ा, तो एटलीस्ट जहां तक आपने पढ़ लिया है, अब उसके आगे आपको अपना इंजन या फिर आपकी अपनी केमिस्ट्री रवा रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको ये कहानी रुकनी नहीं है। अब आप जो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हो ना, ये केमिस्ट्री आपको पढ़ते ही रहनी है। ये जितने भी 30 टॉपिक है ना CSIR नेट केमिकल साइंस के पूरे 30 टॉपिक, ऑल 30 टॉपिक्स आपको भाई पढ़ने हैं। आज से नहीं, अभी नहीं पढ़ने जब तक जॉब नहीं लग जाएगी, या फिर जब तक आप जहां पर PhD ज्वाइन करना चाहते हैं वहां ना पहुंच जाएं। और उसके बाद भी आपको भाई करना तो है ही। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दोगे, कई लोग सिविल सर्विसेज में भी एग्जाम देंगे, तो आपको केमिस्ट्री सीखनी है। और ये CSIR नेट का एग्जाम एक बहुत बड़ा आप सभी के लिए क्या कहते हैं वो नहीं कि एक बहुत बड़ी घंटी है कि भाई अब आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के बारे में मत सोचिए, हर टॉपिक को सही से समझिए। हर टॉपिक को सही समझिए। जैसे हर बार जो एग्जाम आता था, वो हर बार एग्जाम क्या आता था, जैसे मैं कुछ चीजें मैं तुमको बता देता हूं, अंतर समझा देता हूं। जैसे क्या होता है, कोई एक हाफ सेल के लिए E0 की वैल्यू दे रखी होती है, जैसे Fe+2 से +3 के लिए दे रखी है। जरा बात को समझना मेरे, जैसे E0 की वैल्यू दे रखी है Fe से Fe+3 के लिए, ठीक है, ये दे रखी है, और आपसे पूछता है E0 में आप बताइए Fe से Fe+2 के लिए बताइए, ये आपको पूछ रहा होता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, आप सभी ने ऐसे पढ़ रखा होगा इसको, और जिन लोगों ने इसको नहीं भी पढ़ रखा है वो भी जरा समझ लीजिए। भाई ये अगर E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तो सीधा N3E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2, ये सबने पढ़ रखा है भाई कि इस तरीके से लगाया जाता है। तो जिसने इसको रट रखा था वैसा सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है। ठीक है, अभी दिसंबर जून 2025 के एग्जाम में।
तो जिसने सिर्फ इसको रट रखा था देखो वो नहीं कर पाएगा, जो अभी एग्जाम आया था। जिसको ये पता है कि भाई ये एक्चुअली में आता कहां से है ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला, तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यूज को ऐड करते हैं। इन दोनों रिएक्शंस की डेल्टा जी1 जी2 को ऐड कर दो तो हमें डेल्टा जी3 मिल जाता है। तो डेल्टा जी3 इज इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 होता है। ऐसा कुछ आप अगर जिसको ये पता होगा उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और इस सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक रिएक्शन नहीं दे रखी थी, एक रिएक्शन की जगह एक इक्विलिब्रियम, मतलब हाँ एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे दी थी आपकी कि भाई Bi2 S3 का क्या कर दिया, दे रखा था आपको, इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी थी। तो सॉल्युबिलिटी की हेल्प से आप क्या कर सकते थे, ट्वाइस Bi+3, ठीक है, एंड 3H2 माइनस। तो इसमें आपको क्या दे रखा था, S की वैल्यू दे रखी थी सॉल्युबिलिटी, इससे आपको KSP की वैल्यू निकालनी थी, KSP से आपको डेल्टा G की वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद फिर आपको ये इक्वेशन लगानी थी। तो ये एक मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कॉन्सेप्ट कितने जरूरी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दीबाजी में एग्जाम को नहीं क्रैक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उससे आपका कुछ भला होगा भी नहीं। अगर आपका नेट निकल भी जाए मान लो, ठीक है, उस तरीके से, तो उसके बाद भी देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट निकाल रखा है बट उसके बाद भी ना जॉब लग रही कहीं ना कुछ हो रहा। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले बात समझनी है कि ये नेट का एग्जाम आपको इसलिए देना है ताकि आप केमिस्ट्री सीख सकें। और अगर आपका पेपर खराब हो गया तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है यार, तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। इसे एज अ मोटिवेशन आपको लेना चाहिए, आपको ये बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे नेट नहीं निकला सोचो, तो फिर आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे एग्जाम निकलेगा, जो आपका एग्जाम आएगा जिसमें और भी ज्यादा कंपटीशन होगा, जिसमें नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। और जो आप जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दोगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे केमिस्ट्री के ऑप्शनल के साथ, या फिर आप इंटरव्यू भी करने जाओगे पीएचडी में, तो फिर तो वहां पीएचडी में भी आप खो जाओगे। जब तक पीएचडी चलेगी तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद फिर से आकर जॉब भी तो करनी है ना, अप्लाई तो करना है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसलिए, या फिर कहीं पर पढ़ाओगे भी तो वहां पर सीखना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए पेपर खराब हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, और इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करने की जरूरत है। और उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा मन लगाकर अच्छे से पढ़िए। मैटकेम क्लासेस ने CSIR ने जून 2025 के लिए एक्सप्रेस क्रैश कोर्स लाइव पढ़ाया। हम लोगों ने 2 महीने में कंप्लीट CSIR नेट केमिकल साइंस के सिलेबस को रिवाइज कराया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए A to Z ऑल 30 टॉपिक्स को, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। जनरल एप्टीट्यूड भी हमने खुद ही पढ़ा दिया क्योंकि फैकल्टी उस दिन आ नहीं पाए। आप सभी ने यूट्यूब पर इसको देखा भी होगा। तो देखिए आपको पूरा मेहनत करने की जरूरत है, और इसके लिए आप अपने मन से चाहें तो जैसे भी तैयारी कर सकते हैं। मैटकेम क्लासेस आप सभी के लिए एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर आ रही है। मैटकेम क्लासेस अपना लाइव बैच लेकर आ रही है दिसंबर 2025 और जून 2026 के लिए। तो अगर आप डेली 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपके लिए ये लाइव दिसंबर 2025 का बैच है। इसमें आपको जीरो से JRF तक हम ले चलेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। पूरा जून 2025 का पेपर आपको उठाकर दिखाएंगे। और गेट के एग्जाम भी ऐसे ही होते हैं, मैंने गेट का एग्जाम दे रखा है ऑलरेडी, 57 रैंक आई थी मेरी गेट में, गेट केमिस्ट्री के एग्जाम में। क्योंकि वो मैंने क्यों निकाल रखा है, क्योंकि देखो गेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे इस बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा। इसके अलावा देखो ये लाइव बैच है, 5 अगस्त से मैटकेम क्लासेस के ऐप पर स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस वैसे 9999 है, इस पर अभी 1000 का और डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 8999 में ये बैच आपका अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लाइव नहीं पढ़ना चाहता हूं, मुझे एक साथ पूरा सिलेबस दे दो, मैंने ऑलरेडी तो पढ़ ही रखा है, अब मैं रिवाइज कर लूंगा और नई टेस्ट सीरीज हो जिसमें नए एग्जाम के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स हो, PYQs हो, तो उसके लिए आपका ये रिकॉर्डेड दिसंबर 2025 का कैटलिस्ट बैच भी स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। इसकी फीस 4999 है, ठीक है। और ये सारी जो फीस मैं बता रहा हूं ये 5 अगस्त तक का लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, उसमें इतनी फीस है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार सर आप सही कह रहे हो, मैं आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ता हूं, मैं ऑलरेडी जॉब भी करता हूं या मैंने ऑलरेडी PhD भी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं डेली क्या कर सकता हूं, 1-2 घंटे ही पढ़ सकता हूं, ठीक है। और वो भी मैं खुद नहीं पढ़ सकता हूं, अगर मुझको रिकॉर्डेड वीडियो दोगे तो मैं पिछली बार की तरीके इस बार भी नहीं पढ़ूंगा। तो मैं लाइव बैच पढ़ना चाहता हूं, डेली बस 1 ही 2 घंटे पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए जून 2026 का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपको डेली सिर्फ एक लाइव क्लास होगी, और दिसंबर 2025 के लाइव बैच में डेली 2 लाइव क्लासेस आपकी होंगी। इसकी फीस जो है वो 1699 है, इस पर 2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है 5
अगस्त तक। ठीक है, 5 अगस्त से इन सारे बैचेस की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी आपका रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है 999 में। ठीक है, इसके अलावा अब इन कोर्सेज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखिए मैटकेम क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करिए। मैटकेम क्लासेस के ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन डाटा, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैटेगरी आएगी आपके सामने, आप CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करना। CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से होम पेज पर या तो आपको कोर्स दिख जाएगा या आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना। और जैसे ही ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आपको सारे कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल कर लेना, अपना जो भी फेवरेट कोर्स है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। जैसे दिसंबर वाला आपने लाइव बैच सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लिया। इसके बाद इसमें ऑप्शन होगा कि आप कंप्लीट फीस भी दे सकते हो, चाहो तो आप EMI में भी फीस दे सकते हो। और जो मैं डिस्काउंट आपको बता रहा हूं वो डिस्काउंट आपका कंप्लीट फीस में ही आएगा, EMI में थोड़ी सी फीस ज्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, तो आप EMI में भी आप क्या कर सकते हो, फीस दे सकते हो, फुल फीस भी दे सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका डायरेक्टली पेमेंट गेटवे में जाकर आपको अपनी पेमेंट कर देनी है और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको, अब देखो इसमें तो आप काफी सारे कमेंट्स तो यही होंगे कि सर आप तो ये मतलब पेपर खराब हुआ है इस नाम पर प्रमोशन कर रहे हो अपने बैच का। अब देखिए पेपर भाई खराब हुआ है इसका मतलब है आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो केमिस्ट्री को आपको सही करना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री को सही करना पड़ेगा तो उसके लिए आप पढ़िए और मन लगाकर। हम क्या कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा ही सकते हैं, तो इसलिए हम पढ़ा सकते हैं तो हम नया बैच लेकर आए हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सभी लोग ये मत सोचना कि सिर्फ पेड बैचेस में ही हम कंटेंट लेकर आएंगे। जैसा हम सभी के आप सभी के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री बैचेस लेकर आए थे, वैसे ही कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम लोग भी 2-3 महीने से लाइव क्लास करवा करवा कर, तो कुछ दिन का ब्रेक रहेगा यूट्यूब पर, उसके बाद फिर से यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और अपकमिंग दिसंबर प्रिपरेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि मैट कैम क्लासेस यही है अभी भी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात अगर पूछनी हो आपको तो आप कमेंट करिए, आई विल बी देयर, मैं रिप्लाई करूंगा और मैं खुद रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।